बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हम आपको सिंगल फेस रिले के बारे में बताएंगे। सिंगल फेस ओवर वोल्टेज रिले होती है, ठीक है ना। जैसे कि मैं सिंगल फेस ओवर वोल्टेज रिले कनेक्शन विद कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो ये देखें, ये मोटर आ गई हमारा, और ये जो है ना, ये हमारी रिले है, ठीक है। अब हमने यहाँ से न्यूट्रल लेना है और यहाँ से फेस लेना है। समझ लो ये हमारी लाइन है। तो हमने क्या करना है, पहले नंबर पे फेस की लूपिंग करनी है, नीचे लेकर आना है, 15 नंबर पे लगा देना है। आपको शेप में ये तो ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सिंगल फेस होता है। इधर यहाँ पे वो भी बना होता है, टाइमर होता है, 15 मिनट का भी होता है, 5 मिनट का भी होता है, आपको जितने मिनट का चाहिए वो होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, वहाँ से ये फेस लेना है, यहाँ 15 नंबर वायर में दे देना है, ठीक है। और 18 नंबर से जब ये टाइमर ऑन हो जाएगा ना, जब ये टाइमर ऑन हो जाएगा 18 नंबर से फेस निकलेगा, वो हमारी यहाँ पे कॉन्टेक्टर में आएगा। जैसे कि ये देखें ना, मैंने एम बनाया हुआ है, यानी कि ये हमारा जो है ना, समझ ले मोटर है, ठीक है ना। ये मोटर है, हमने क्या किया है, यहाँ से उठाया, हमने इस मोटर को एक दे देना है फेस, ठीक है ना। ये देखें, ये यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा पूरा कॉइल है, समझ लें, ठीक है ना। और फिर एक फेस हमने यहाँ से दे देना है, जिससे हमने इसको रनिंग करानी है कॉन्टेक्टर को, या कोई भी चीज़। हमें लगता तो इसके ऊपर कॉन्टेक्टर ही है, ठीक है ना। ये सिंगल फेस की है, देखें मैंने लिखा हुआ भी है सिंगल फेस, ठीक है ना। इसमें 3 फेस की भी आती है, मुख्तलिफ आती है। आज हम जो आपको सिखा रहे हैं वो ये सिखा रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये एल जो है ना, उसके बाद यहाँ पे ये देखें, एल सीधा जा रहा है, स्ट्रेट यहाँ पे जा रहा है, न्यूट्रल भी स्ट्रेट यहाँ पे जा रहा है। कभी भी आप कुछ करेंगे ना, तो यहाँ पे न्यूट्रल का भी कनेक्शन दे देना है, ठीक है। ये हमारी डिवाइस है, समझ लो, ठीक है ना। ये मोटर के कनेक्शन ये है, मोटर है या एसी है, कुछ भी होगा वो उसमें लगा होगा, मसला नहीं है। और हमें इसको पावर देने के लिए लूपिंग करनी पड़ेगी। लूपिंग क्या करनी पड़ेगी, जो चीज़ आप कनेक्शन उसको दे रहे हो, मोटर को दे रहे हो, उसी पे आपने ये लगा देना है, ठीक है ना। फ़र्ज़ करो अगर आपने न्यूट्रल यहाँ डाला, तो न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से लूपिंग करके इसको दे देना है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ होता है एन और एल, ठीक है ना। इससे कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन देने होते हैं, सही है। यहाँ पे रेड लाइट होती है और यहाँ ग्रीन होती है, ये और भी मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है ना। तो जब आप ये कनेक्शन दे देंगे ना, यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे, तो ये आपका टाइमर ऑन हो जाएगा, सही है। जब आपका टाइमर पूरा हो जाएगा तो ये कंटिन्यूटी इधर आ जाएगी। ये एनओ का बेसिकली काम करता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से जो पावर आएगी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, फेस तो आपका यहाँ से आ गया इसमें, और न्यूट्रल आपका यहाँ से ले लेना है। ये आपका कॉन्टेक्टर आ गया, ये वाला कॉन्टेक्टर आ गया। आप कॉन्टेक्टर से लूपिंग करके आप मोटर में दे सकते हैं, ठीक है ना। मोटर की कनेक्शन डायरेक्ट उसमें लगा दें, ठीक है ना। जैसे ये पावर देगा वैसे ही ये कॉन्टेक्टर मोटर को या एसी को, कोई भी चीज़ होगी वो उसको आप ऑन करा देगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ क्या है, ये जो है ये सिंगल फेस है, ठीक है ना। इसमें 3 फेस की ज़्यादातर आती हैं, 3 फेस ज़्यादा होती हैं। 3 फेस की जो है ना, बहुत सारी जो है ना, दुबई, सऊदी अरबिया और बहुत सारी कंट्रियों में 3 फेस ज़्यादा जो है ना चलता है। सिंगल फेस बहुत कम ही यूज़ होता है लोगों के घरों में। और ये वोल्टेज के लिए होती है, ठीक है ना। बेसिकली ये वोल्टेज को प्रोडक्शन के लिए होती है, यानी कि उसके ऊपर वो करती है। माजरत चाहता हूँ अगर कुछ मिस्टेक हो रही हो, तो वोल्टेज सर्च डिवाइस है ये, यानी कि वोल्टेज अगर अप डाउन होते हैं तो ये इसको पावर कॉन्टेक्टर को नहीं देगी, ऑन नहीं होने देगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी वीडियो समझ लग गई होगी। फिर से आपको समझा देता हूँ। फेस लिया, 15 नंबर पे दिया, 15 नंबर वाला ये कनेक्शन हमें यहाँ मिलेगा। जब टाइमर ऑन हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा 18 नंबर पे। 18 नंबर से हम यूँ करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन किसका है, मोटर का है, कॉन्टेक्टर का है, एसी का, कुछ भी है, ठीक है ना। अब हमने 18 नंबर फेस तो दे दिया। बेसिकली ये जो कंट्रोल करेगा, ये जो कंट्रोल करेगा फेस को कंट्रोल करेगा। न्यूट्रल आपका यहाँ से चलता हुआ आया, यहाँ से डायरेक्ट आपने यहाँ पे कनेक्शन कॉन्टेक्टर को दे दिया, न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया, ठीक है। और मोटर के कनेक्शन आपने जैसे करने होते हैं वो कर देंगे। तो जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो कॉन्टेक्टर के ऊपर भी बनाऊंगा, कि कॉन्टेक्टर काम कैसे करता है और उसका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है ना। यानी कि कॉन्टेक्टर को लगाने से क्या आपको फ़ायदा, क्या बेनिफिट मिल सकता है। कॉन्टेक्टर का जो काम होता है ना, बेसिकली वो ये होता है कि बस किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ कराना होता है, ठीक है ना। आप जैसे बटन दबाएंगे तो कॉन्टेक्टर की जो कॉइल होगी वो अंदर चली जाएगी और चीज़ ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको फिर से समझा रहा हूँ, ये न्यूट्रल है, ये एल फेस है। एल का मतलब फेस हो गया,
और न्यूट्रल का मतलब एन हो गया, एन होगा तो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। इधर भी देखें नहीं एन लिखा हुआ है, तो ये एन मतलब यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे फेस है, ठीक है ना। यहाँ से लूपिंग करके इसको दे देना, यहाँ से लूपिंग करके इसको दे देना, इसका काम हो जाएगा। आपने इनमें ज्वाइंट नहीं लगाने, सिर्फ इस सीधी तार के ऊपर यहाँ पे कनेक्शन करना है, इस सीधी तार पे यहाँ पे कनेक्शन करने हैं, इसमें नहीं जोड़ना। फिर आप अगर इसमें जोड़ेंगे तो धमाका हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा है। अब मैंने तो मार्क बनाए हैं सिर्फ इधर दिखाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो कनेक्शन आएगा वो सीधा सीधा आपकी मोटर में चला जाएगा, या जो कॉन्टैक्टर होगा उसमें चला जाएगा, फिर जो कॉन्टैक्टर से जो 2 तारें निकलेंगी वो मोटर में जाएंगी, ठीक है ना। तो ये होता है इसका सारा काम, ये होता है इसका सारी चीज़ें, ठीक है ना। आप कभी भी कोई भी काम करने जाते हैं, सबसे पहले आप कोई वीडियो देख लें या कोई चीज़ कर लें। ये बेसिकली वो लोग, उन लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है ये मेरी वीडियो का, जो लोग सीख रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जो सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, मैं जो आपको जो सिखा रहा होता हूँ ना, वो सब कुछ रियल होता है, यानी कि मैंने पहले किया हुआ होता है, फिर ही आपको बताता हूँ। अदरवाइज़ ऐसी चीज़ आपको नहीं बताता जो मैंने ना किया हो और आपको बता दूँ, फिर आपका जो है ना वो टाइम भी ख़राब हो और आपका काम भी ना हो, ठीक है ना। ये मैंने कई दफ़ा लगाई है, सही है। इसी में 3 फेज़ की भी आती है, 3 फेज़ की मैंने पहले भी वीडियो पूरी अपलोड की हुई है। सिंगल फेज़ की तो मैंने कनेक्शन करके बताएं, उसके ऊपर 3 फेज़ के ऊपर डायग्राम है मेरे पास, वो भी इंशाल्लाह मैं जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में या और किसी वीडियो में मैं आपको 3 फेज़ का भी कनेक्शन करना बताऊंगा। डायग्राम क्या है, उसका क्या तरीक़ेकार है, 3 फेज़ के कनेक्शन कैसे होते हैं, क्या होता है। ये बेसिकली कभी रेफ्रिजरेटर में भी लगी होती है, 3 फेज़ का जो रेफ्रिजरेटर होता है, यानी कि जो मार्केटों में होता है उसमें भी लगी होती है, एसीओ में भी लगी होती है। और आजकल का तो मैंने देखा है दुबई में तो ये डीबी पैनल में भी लगी हुई है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डीबी होती है ना, उसमें भी ये लगी होती है, उसमें कॉन्टैक्टर लगे होते हैं। तो एसी को जो कनेक्शन होते हैं वो इससे जा रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सिंगल फेज़ है, इसमें कि 3 फेज़ होती है। 3 फेज़ ज़्यादातर यूज़ होती है, सिंगल फेज़ इतनी यूज़ नहीं होती। एक बंदे का कमेंट्स भी था कि उसने बोला था कि भाई जो है ना मुझे सिंगल फेज़ पे बता दो। तो भाई इंशाल्लाह ये जुम्मे वाले दिन आपको जो है ना वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह, और आपको ये सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मज़ेदार वीडियो आती रहती है। माशाल्लाह 3400 सब्सक्राइबर हो गए, और मेरी आज तबीयत भी सही नहीं है, गला ख़राब है, ठीक है ना। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, आपको अब मैं पूरा सिखा दिया, समझा दिया। अगर आप समझ में आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्शन है सारे ना, विद कॉन्टैक्टर कनेक्शन, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। शब ख़ैर। अल्लाह निगहबान।